एक लड़का जिसकी उम्र महज 19 साल होती है, जो झारखंड से चलकर केरला में कामकाज करने के लिए पहुंच जाता है। दोस्तों, अब यहाँ पर वो एक होटल में वेटर का काम करने लगता है, लेकिन यहाँ पर सबसे बड़ी समस्या कि उसको किसी की भाषा समझ में ना आए और ना ही उसकी भाषा वहाँ के आम लोगों को समझ में आए। तो सबसे बड़ी बात तो यही अटक गई कि अब वो काम करे तो कैसे करे। दोस्तों, वहाँ पर जो होटल की मालकिन होती है वो उसे अपनी जो भाषा होती है केरल की उसे समझाने लगती है, लेकिन यहाँ पर होता कुछ ऐसा है जो कभी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। जो होटल का मालिक होता है यानी उस औरत का पति, उसको इस सब के बारे में पता चल जाता है, तो फिर यहाँ पर जो होता है वो बड़ा ही विचित्र होता है। दोस्तों, अगर आप लोग भी पूरी कहानी को डिटेल से जानना चाहते हैं तो वीडियो को ज़रा सा भी स्किप ना करें, लास्ट तक वीडियो को ज़रूर देखिएगा। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले हमारी वही रिक्वेस्ट कि जो हमारे चैनल के साथ नए हैं कृपया करके चैनल को फॉलो कर लें, बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। नमस्कार, जय हिंद। आप देख रहे हैं APH न्यूज़ राहुल रावत के साथ। दोस्तों, आज की जो हकीकत की घटना आप लोगों को बताने जा रहा हूं, झारखंड के खोरी महुआ मंडल के अंदर एक गांव पड़ता है, सोना पहाड़ी गांव। ये सोना पहाड़ी गांव की हकीकत की घटना है। यहां पर एक सफरुद्दीन नाम का लड़का जिसकी उम्र महज 19 साल होती है, अब वो सोचने लगता है कि क्यों ना कामकाज करने के लिए बाहर जाना चाहिए। उसके कुछ गांव के और साथी लोग होते हैं, वो यहाँ से केरला के लिए चल पड़ते हैं, उन्हीं के साथ ये भी चल पड़ता है। दोस्तों, ये केरला में पहुंच जाता है और वहां जाकर एक होटल पर काम करने लगता है, लेकिन अब यहाँ पर सबसे बड़ी समस्या इसके लिए जो आती है वो भाषा की आती है। ना तो ये केरल की भाषा को समझ पाता और ना ही लोग बाग इसकी भाषा को समझ पाते। जो और वेटर होते हैं वो यहाँ पर इसके ऊपर खिल्लियाँ उड़ाने लगते हैं, ना तो ये किसी से ऑर्डर ले पाता ना ही ये और काम कर पाता। अब यहाँ पर जो होटल की मालकिन होती है इसकी तरफ देखती रहती है और जो होटल का मैनेजर होता है वो इसे अब रसोई के कामों में भर्ती कर देता है कि तू यहाँ पर खाना बनाना स्टार्ट कर दे, क्योंकि तेरे समझ में ना कोई भाषा आती है ना ही तू यहाँ के कस्टमरों को अटेंड कर पाता है। दोस्तों, उसके बाद ये लड़का वहाँ भी अपना काम बड़ी ईमानदारी से करने लगता है और एक दिन का वाक़या होता है जब ये लड़का जो होटल की मालकिन होती है जिसका नाम संजना होता है, उम्र जिसकी 30 साल होती है, उसके पास पहुंच जाता है और वहां जाकर उससे कहने लगता है कि मालकिन, मेरा हिसाब कर दीजिए, मुझे अब यहाँ से जाना है। मालकिन को पता होता है कि ये लड़का कितने अच्छे तरीके से काम कर रहा है, इसे जो काम दिया जाता है उसे बड़े बेहतर तरीके से कर देता है, लेकिन ये जाना क्यों चाहता है। तो मालकिन उससे पूछने लगती है। हालांकि मालकिन की समझ में भी उसकी भाषा नहीं आ पा रही थी, लेकिन जब वो समझाने का यत्न कर रहा था कि मेरा हिसाब कर दीजिए, मैं यहाँ से जाना चाहता हूँ, तो मालकिन की भी समझ में आ जाता है कि ये लड़का परेशान है और इस परेशानी की वजह इसकी भाषा है। फिर उस लड़के को समझाने का यत्न करती है, वो थोड़ा थोड़ा इसकी भाषा को समझ लेती है, वो इंग्लिश भी जानती है। फिर यहाँ पर इस लड़के को समझाती है और कहती है कि मैं तुम्हें अपनी भाषा सिखाऊंगी। फिर धीरे धीरे करके हर दिन उसे 1 घंटे का समय दिया करती और धीरे धीरे उसको वो अपनी भाषा समझाने लगती है। जो संजना होती है उसके 3 बच्चे होते हैं और जो उसका पति होता है उसके साथ उसकी अनबन चल रही होती। काफ़ी दिन से वो पति से ज़्यादातर अलग ही रहा करती, लेकिन जैसे धीरे धीरे समय बीतता है, जो संजना होती है वो सफरुद्दीन के प्रति अपनी प्यार भरी बातें करने लगती है। सफरुद्दीन भी उसकी बातों को समझने लगता है, क्योंकि अब वो धीरे धीरे करके केरला की भाषा को समझने लगा है। दोस्तों, अब ये दोनों एक दूसरे के साथ प्यार प्रसंग में आ जाते हैं और फिर जब इस सब के बारे में संजना के पति को पता चलता है तो संजना का पति पहले तो संजना को डांटता है, लेकिन संजना यहाँ पर उसे साफ मना कर देती है कि मेरा खुद का जीवन है, मैं जिस तरह से चाहूँगी अपने जीवन को जीऊँगी। लेकिन जब यहाँ पर सफरुद्दीन के साथ बातचीत होती है तो सफरुद्दीन डरने लगता है और डर कर वो यही कहने लगता है कि मैं ऐसा काम कुछ भी नहीं कर रहा। फिर यहाँ पर
सफरुद्दीन को कहा जाता है कि तुम्हें कल से इस होटल में आने की ज़रूरत नहीं है, तुम्हें होटल से निकाल दिया गया है। अब सफरुद्दीन बहुत ही ज़्यादा मायूस हो जाता है। मायूस होकर वो अपने गांव, अपने घर जाने के लिए तैयार हो जाता है। इधर जो संजना होती है वो उससे कहने लगती है कि मैं भी तुम्हारे साथ चलना चाहती हूँ, तुम यहाँ पर कुछ दिन और रुक जाओ। लेकिन यहाँ पर सफरुद्दीन मना कर देता है कि मैं यहाँ पर नहीं रुकना चाहता। दोस्तों, उससे पहले जो संजना होती है अपने पति से अलग रहने लगती है। वो अपने घर भी नहीं जाया करती, एक कमरा किराए पर ले लेती है और उस कमरे में सफरुद्दीन को बुला लिया करती। पति को जब इस सब के बारे में पता चलता है तभी पति यहाँ पर सफरुद्दीन को उस होटल से बाहर निकाल देता है। दोस्तों, अब सफरुद्दीन अपने गांव जाने लगता है। जो संजना होती है उसे ऐसी निगाहों से देखने लगती है कि मानो अब इसके बगैर ये रह ही नहीं पाएगी। अब यहाँ पर संजना सफरुद्दीन से कहने लगती है कि मुझे तुम अपने पास जल्द ही बुला लेना, तुम गांव तो जा रहे हो लेकिन मुझे यहाँ अकेला छोड़कर जा रहे हो, इस बात का ध्यान जरूर रखना। सफरुद्दीन की उम्र महज 19 साल होती है, जो संजना होती है उसकी उम्र 30 साल होती है। उसके बाद सफरुद्दीन अपने गांव पहुंच जाता है और जो संजना होती है उससे फ़ोन पर बात करती है तो सफरुद्दीन उसे अपने गांव बुला लेता है। जैसे ही वहां पर संजना पहुंचती है तो सफरुद्दीन उसे होटल में रुकने के लिए कहता है और सफरुद्दीन अपना फ़ोन बंद कर लेता है। वो अपने घर से भाग जाता है, ना ही फ़ोन उठाता। 2 दिन यहाँ पर जो संजना होती है उसे वेट करते करते हो जाते हैं, लेकिन सफरुद्दीन का कहीं भी आता पता नहीं लगता, उसका फ़ोन भी स्विच ऑफ होता है। दोस्तों, यहाँ पर संजना के पास सफरुद्दीन के घर का एड्रेस होता है, सीधे उसके घर पहुँच जाती है और जब सफरुद्दीन के माता पिता से बातचीत करती है तो सफरुद्दीन के माता पिता भी यहाँ पर उसकी भाषा को नहीं समझ पाते। फिर वो वहाँ पर और कुछ पढ़े लिखे व्यक्ति होते हैं, उनसे इंग्लिश में बात करती है और उन्हें बताती है कि जिस होटल में सफरुद्दीन काम किया करता मैं उस होटल की मालकिन हूँ। वो लोग घर वालों को समझाते हैं कि इस तरह से ये होटल की मालकिन है और ये तुम्हारे बेटे से प्यार करती है, तुम्हारा बेटा भी इससे प्यार करता है और ये उसके साथ रहने के लिए यहाँ पर आई है। दोस्तों, माता पिता पहले तो घबराने लगते हैं, लेकिन माता पिता को जब पता चलता है कि होटल की मालकिन है, उसके 3 बच्चे भी हैं, ये सब भी पता चलता है, लेकिन फिर भी माता पिता यहाँ पर राजी हो जाते हैं कि हमारे बेटे का जीवन अच्छे से संवर जाएगा क्योंकि एक होटल की मालकिन के साथ उसकी शादी हो रही है। दोस्तों, अब यहाँ पर सफरुद्दीन को भी बुलाया जाता है। सफरुद्दीन से भी कहा जाता है कि तुम जल्दी से आ जाओ और यहाँ आकर संजना के साथ रहो। लेकिन अब यहाँ पर सोचने वाली बात तो ये होगी, क्या सफरुद्दीन वहाँ घर पहुँच पाता है या नहीं पहुँच पाता, या सफरुद्दीन उसके साथ रहता है या उसे छोड़ देता है। घर वालों का दबाव हालांकि सफरुद्दीन के ऊपर यही है कि तुझे संजना के साथ ही रहना होगा, लेकिन आगे सफरुद्दीन क्या करता है ये तो आगे देखने वाली बात है। दोस्तों, जैसे ही इस कहानी में कुछ और नया अपडेट आता है तो हम आपके साथ लेकर हाजिर हो जाएंगे। फिलहाल यहाँ पर यही कहानी है कि एक महिला जिसके 3 बच्चे हैं, उम्र जिसकी 30 साल होती है, वो अपने पति से अनबन में रहा करती, उसके साथ उसकी लड़ाई रहा करती और वो होटल में काम करने वाले इस कर्मचारी के साथ के घर पर पहुंच जाती है। दोस्तों, आप यहां पर क्या कहना चाहते हैं? क्या संजना ने जो कदम उठाए वो उचित थे या अनुचित थे? क्या उसे ऐसा करना चाहिए था या नहीं करना चाहिए था? या यहां पर आप ये सोचते हो कि सफरुद्दीन उसे अपना लेगा या उसे नहीं अपना पाएगा? आपके क्या विचार हैं? आप क्या विचार रखते हैं? आपकी जो भी राय है एक बार कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं किसी नए मूड के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें, परिवार का ख्याल रखें, सतर्क रहें, सावधान रहें। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।